कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपने काफ़ी बार किया होगा कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड इरेशनल नंबर। ये आपने किया है, परंतु आपको पता है कि जो रूट वाले नंबर रूट ए की फॉर्म में लिखे जाते हैं और ए किसी भी यहाँ ए स्केयर के ए कभी भी के स्केयर के रूप में नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? ये इरेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है, ये पूरे वाला। परंतु ये जो √2, √3, √5, 7 इनके लिए तो आप बड़े आराम से कर लेते हो कि ये इरेशनल नंबर है। क्या आपने सोचा कि √6, √8, √10, √12 इनके लिए हम किस प्रकार से करेंगे? क्या आपके माइंड में कभी आया? क्या आपने यही सोचा कि जैसे हम इसको इसी तरह से करते हैं उन्हीं तरीकों से करेंगे तो क्या वो हमारा लॉजिक ठीक होगा? इन्हीं अवधारणाओं को दूर करने के लिए आज हम लेके आए हैं कि आपके पास √6 या फिर √8 या फिर √10 आ जाए तो उनको किस प्रकार से आप हल करोगे। प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको हमें पता होना चाहिए। पहली बात, इवन और ओड का कॉन्सेप्ट होता है। इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ओड क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। पहली बात, इवन की अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीजर से तो वो इवन नंबर आता है। क्लियर? और ओड की मल्टीप्लाई अगर हम ओड से करते हैं, आप चेक करोगे हमेशा ओड आएगा। और इवन की मल्टीप्लाई इवन से करते हैं तो इवन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कई बार क्या होगा, जैसे ए का स्क्वायर अगर इवन है तो ए भी क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि ए खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही इवन है तो ये भी इवन होगा। और प्यारे बच्चों, अगर दो नंबर हैं ए और बी, उनकी मल्टीप्लाई इवन आती है, इसका मतलब या तो ए इवन है या बी इवन है या बोथ ऑफ इवन है। या तो ए इवन है या बी इवन है या फिर बोथ इवन है। बोथ इवन है, या तो दोनों इवन है या इनमें से एक इवन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इस कंसेप्ट को आगे जानने के लिए एक हमारे पास थ्योरम होती है। हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास P इज प्राइम, अगर P क्या है हमारे पास? प्राइम है, और P डिवाइड ए स्क्वायर, तो इंप्लाइज क्या करेगा? देन P ऑल्सो डिवाइड ए। एक तो ये थ्योरम है हमारी, जिसके कारण हम इन जो √2, √5, √7 को 6, 8, 10, 12 से अलग मानते हैं। इनको करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। और आगे से एक हमें कोप्राइम का पता होना चाहिए। कोप्राइम वो नंबर होते हैं ए और बी जिनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि अगर HCF निकालते हैं उन नंबरों का
अगर HCF एक आ जाता है तो वो को प्राइम कहलाएंगे। ये चीज हमें पता होगी तो हम आगे क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर लेंगे। इन्हीं के आधार पर अब हम क्वेश्चनों करके चलते हैं प्यारे बच्चों। मैंने पीछे एक लाइव क्लास ले रखी है, उसमें √6 के लिए तो करा दिया था, परंतु काफी बच्चों की क्वेरी आई कि सर आपने 6 के लिए कराया, वो हमें थोड़ा कम समझ में आया, इसलिए मैं अलग से इसको कराता हूँ। √8 है, √8 को हम 2√2 कर सकते हैं, और जब एक प्राइम रैशनल और इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, रैशनल इरेशनल के। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2 उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में यूज होता है, उन तरीकों से कर सकते हैं हम इसको √8 को। ऐसे ही √12 है, 12 को हम 2√3 के रूप में लिख के कर सकते हैं, परंतु बात आती है 6 और 10 की। अब 6 मैंने आपको पहले कराया हुआ है, अब किसकी बारी है, हम √10 पे चलते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 10 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √10 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं √10 इज ए रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर मान के चलते हैं हम। जब रैशनल नंबर है देन √10 कैन बी written in the form of p/q। q क्या है, 0 नहीं है, और pq क्या है, pq इंटीजर है। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है रैशनल की। अब हम एक मान के चलते हैं कि लेट जो हमारे पास pq आर कोप्राइम, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो HCF है, HCF PQ का, वो हमारे पास क्या है, 1 है। ये हमारे पास कंडीशन 1 है, और इसी का यूज करके हम चलेंगे। इसका कहने का मतलब है P और Q को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एक के सिवाय इनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा इनका। अब प्यारे बच्चों आगे हम लेके चलते हैं, नाउ जो P/Q है उसको हम √10 के रूप में लिखते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब स्केयरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, P² डिवाइड बाई Q² इज इक्वल टू 10। स्केयरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, P² इज इक्वल टू 10 Q²। अब 10 Q² है तो 10 क्या है, इवन है। 10 क्या है, इवन है। ठीक है, यहां हमारे पास 10 है इवन, और 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 5 Q²। ये 10 Q², ये 10 हमारा क्या होगा, इवन है, तो पूरा पूरा इवन आ जाएगा। इसको इस तरह से P² के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P² इज इक्वल टू 2 टाइम समथिंग 5 Q²। तो यहां क्या होगा कि जो हमारा 2 इज प्राइम, क्या हमारा 2 प्राइम है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड P²। अब ये मान लीजिए ये P² है, दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, तो ये 2 क्या होगा, इस P² को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो थ्योरम है, 2 ऑल्सो डिवाइड P।
जब p को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, ये p को भी डिवाइड करता है, तो p को हम मान सकते हैं, लेट करके चल पड़े हम, कि जो हमारा p है वो 2a के रूप में आ गया या 2x के, ठीक है, 2x के रूप में आ गया। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है इसको हम 2 मान लेते हैं, तो वहां पुट कर देते हैं वैल्यू। तो 2 इंप्लाइज क्या करेगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 10q स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर बराबर 10q स्क्वायर। अब 2 से दोनों तरफ कट कर देंगे, 2 से दोनों तरफ कट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 5, 2a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5q स्क्वायर। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या है 2a स्क्वायर इज इक्वल टू इवन, इवन है, इवन मल्टीप्लाई एनी इंटीजर इवन। और यहाँ क्या है 5 क्या है ओड है, 5 क्या है ओड है। तो इसका मतलब जब 2 की मल्टीप्लिकेशन इवन है तो इन 2 नंबरों में से एक नंबर क्या होगा इवन होगा, क्योंकि 5 तो ओड है, ये इवन है, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा इवन होगा। क्यू स्क्वायर इवन है तो क्यू भी क्या होगा इवन होगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 इवन है, इसको इवन को डिवाइड करेगा, क्यों इवन है तो हम लेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी इवन का स्क्वायर इवन होगा तो उसका स्क्वायर रूट हटाने पर भी वो इवन होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या आएगा, अब हमारे पास क्या होगा, तो Q को हम लेट कर लिया कि 2b आ जाएगा, Q 2b, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। इसको हम 3 मान लेते हैं, जो p इज इक्वल टू 2a, और इसको हम 4 मान लेते हैं, ये क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास क्या मिला कि जो हमारे पास p हमने माना था, p को हमने माना 2a और q को हमने माना 2b। इवन होगा तो किसी इवन के साथ मल्टीप्लाई मान लेंगे, हम इवन से मल्टीप्लाई मान लेंगे तो कुछ ना कुछ 2 तो कॉमन आएगा इस करके 2b। यहाँ a और b इंटीजर हैं, यहाँ a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है, यहाँ इन दोनों से ये 3 है और ये 4। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या आता है 2 डिवाइड बोथ p एंड q। 2 क्या करता है p और q को दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब HCF क्या हो सकता है p q का कम से कम क्या होगा 2 होगा। बट वी सपोज हमने क्या मानना है, जो HCF है पी क्यू का वो तो हमने 1 मानना है। देयर इज कंट्राडिक्शन। अब यहां से हमारे पास क्या हुआ, इनके HCF में 2 है कम से कम, और यहां क्या मान के चले थे, क्योंकि हमने ऊपर माना था, ये मान के चले थे इक्वेशन 1 से कि HCF क्या है 1 है, परंतु हमने क्या मिल गया, हमारे पास मिला है ये इक्वेशन कौन सी है 1 है। इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है कि 1 है, परंतु हमें HCF मिला क्या 2। देयर इज कंट्राडिक्शन, देयर इज ए कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब होगा हमने जो सपोज किया था √10 डज नॉट इक्वल टू p/q, और जो कंडीशन p/q यानी कि जो नंबर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, यानी कि 10 इज इरेशनल। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो जिनमें आप ये कंडीशन लगाते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये तरीका है आपका इसको हल करने का। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चनों को शेयर कर दिया करो,
ताकि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा सा टफ आता है। स्टैंडर्ड वाले हैं बच्चे, चाहे वो सीबीएसई के हों, हरियाणा बोर्ड के हों, उनका पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आना शुरू हो गया, तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बनता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।